18वां प्रकरण है, 30वां सूत्र है। आज हमें कह रहे हैं मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। इसमें हमें कह रहे हैं महापुरुष का चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है, जिससे वह उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, आशा रहित और संदेह रहित हो जाता है। अब उसके सारे कार्य निश्चित, विवेकपूर्ण एवं स्वभावानुकूल होते हैं। अहंकार एवं चित्त की वृत्तियों के आवेश में आकर कोई कर्म नहीं करता। वह सभी कार्य करता हुआ भी अलिप्त, अछूता रहता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभायमान होता है। इतना ही है लेसन, जिसमें हमें मुक्त पुरुष के बारे में बताया है कि किस तरह उसका चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है, कोई भी चीज उसे प्रभावित नहीं करती, चित्त को अशांत नहीं करती। कहा ना, उसके सब द्वंद्व खत्म हो गए। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब खत्म हो गए। तो उसमें उद्वेग भी नहीं उठते, तो वो उद्वेग रहित हो गया, संतोष रहित। यानी अब उसे संतोष लेना नहीं पड़ता कि ये मिले तो मुझे संतोष, ना मिले मतलब संतोष लेना नहीं पड़ता उसे। अपने आप ही उसके स्वभाव में ही आ गया संतोष। एक तो लेना पड़ता है और एक वैसा ही बन जाता है हमारा स्वभाव, हमारा चित्त। इसलिए कहा संतोष रहित, कर्तव्य रहित। जो चीज सामने आ गई वो कर देता है। लोग अपना कर्तव्य मानकर करते हैं, और वो कर्तव्य रहित, कर्तव्य केवल ईश्वर भक्ति, बाकी कर्तव्य रहित यानी जो काम सम्मुख आया वो कर दिया, अपने ऊपर कोई भार नहीं लेता, आशा रहित, कोई आशा नहीं, संदेह रहित हो गया। इसलिए अब उसके सब काम उसके स्वभाव से होते हैं। अहंकारवश वो कोई काम नहीं करता, इसलिए सब काम करते हुए भी वो अछूता रहता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभायमान होता है। हरिओम। हाँ, नविता बताएंगी। हरिओम पूछो। हाँ, हरिओम। हाँ, आज के सूत्र में बताया कि जैसे आत्मज्ञानी यानी कि जो मुक्त पुरुष है, उसका चित्त जो है वो एकदम शांत हो गया, कि पूर्णतः शांत हो जाता है। तो जब चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है तो कैसी अवस्था होती है कि वो सारे द्वंद्व से रहित हो जाता है। मतलब कोई भी द्वंद्व नहीं रहता किसी भी तरह का। तो अलग अलग तरह के द्वंद्व, जैसे कि उद्वेग रहित हो गया, वो संतोष रहित, कर्तव्य रहित, आशा रहित, संदेह रहित, मतलब सब चीजों से हट ही जाता है। अपने आप हटता है, ऐसे नहीं कि उसने हटाया अपने को। तो इस तरह से उसकी अवस्था बनती है कि उसके जो सारे कार्य होते हैं वो बस केवल स्वभाव के अनुकूल होते हैं। वहां पे मतलब उसकी न कोई इच्छा है, न कोई अन्य इच्छा है, न करने की, न करने की। बस नेचुरलिटी से वो सब चीजें करता रहता है।
तो वैसा बताया कि क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो अहंकार ये सब खत्म हो गया, कि वो उसकी चित्त की वृत्तियां सब, कि अहंकार की वजह से चित्त की वृत्तियां शांत रहती है, और अहंकार हट गया तो चित्त की वृत्तियां भी शांत हो जाती है। तो वो कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त ही रहता है, अछूता ही रहता है। तो कहा कि ऐसा ज्ञानी ही शौभाग्यवान है।